विकास मार्ग पर हीरा स्वीट्स के सामने दो बच्चों का अपहरण। मां बाप दुकान से मिठाई लेने गए थे। बच्चों को स्टार्ट कार में बाहर ही छोड़ दिया था। किडनैपर बच्चों समेत कार को ले गए। 50 लाख की मांगी फिरौती। पुलिस ने पीछा करके बच्चों को छुड़ाया। बरसात में जलभराव की समस्या से जूझ रहे लोग, प्रशासन का नहीं इस ओर ध्यान। मानसरोवर अंडरपास में पंप की मदद से निकाला गया पानी। जल बोर्ड के पाइपलाइन में लीकेज की वजह से बर्बाद हो रहा पानी। मंडावली अंडरपास के पास 1 महीने से टूटी हुई है पाइपलाइन। अधिकारी नहीं दे रहे इस समस्या पर ध्यान। जीटीबी अस्पताल में बारिश की वजह से छत का कुछ हिस्सा टूटकर गिरा। ब्लड बैंक के अंदर मशीनों और अन्य सामान में घुसा पानी। हादसे में नहीं हुआ कोई घायल। पूर्व दिल्ली के शकरपुर इलाके में करंट लगने से हुआ हादसा। टेंट हाउस दुकान में करंट लगने से मजदूर की हुई मौत। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पूर्व दिल्ली की कुछ अहम खबरों के साथ। यमुना पार में विकास मार्ग पर एक दंपत्ति अपने 2 बच्चों के साथ कार से हीरा स्वीट शॉप पर मिठाई लेने गए थे। दंपत्ति ने अपने 11 साल की बेटी और 3 साल के बच्चे को कार में छोड़ दिया और खुद दुकान में मिठाई लेने चले गए। जब वे मिठाई लेने गए तो उनकी कार का इंजन ऑन मोड पर था। इसी बीच मौका पाकर एक बदमाश कार में घुस गया और बच्चों समेत कार को लेकर मौके से फरार हो गया। मिठाई की दुकान से लौटने पर बच्चों के पिता ने देखा कि उनकी गाड़ी और बच्चे गायब थे। कुछ देर बाद बदमाश ने बच्चों के परिजनों को फोन करके करीब 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। परिजनों ने बिना देरी किए मामले की सूचना पुलिस को दी। लक्ष्मी नगर और शकरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पूर्व दिल्ली की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलते ही बचाव दल तुरंत सक्रिय हो गया। एसएचओ शकरपुर ने पीड़ित की मां के साथ, एसएचओ लक्ष्मी नगर ने पीड़ित के पिता के साथ और पीएस शकरपुर की 2 और टीमों के साथ तकनीकी निगरानी के आधार पर कार का पीछा करना शुरू कर दिया। अपहरणकर्ताओं की तलाश के लिए स्पेशल स्टाफ, एएनएस और एसीपी मधु बिहार की एक टीम को तुरंत कार्रवाई के लिए भेजा गया। करीब 3 घंटे और करीब 20 पुलिस वाहनों द्वारा पीछा करने के बाद पुलिस ने अपहरणकर्ताओं द्वारा पकड़े गए बच्चों के साथ कार को ढूंढ निकाला। दोनों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है और उन्हें उनके माता पिता को सौंप दिया गया है। आभूषण और मोबाइल फोन सहित कुछ कीमती सामान भी सही सलामत पा लिया गया है, क्योंकि अपहरणकर्ताओं को ये पता चलने के बाद कि पुलिस उन्हें हर तरफ से पीछा कर रही है, कुछ भी लेने का समय नहीं मिला। दूसरे जिले की पुलिस टीमें विशेष रूप से बाहरी उत्तरी जिले और आरपीएफ ने भी इस ऑपरेशन में बहुत अधिक सक्रियता दिखाई और उनको तुरंत कार्यवाही से बच्चे बरामद हो सके। अभी किडनैपर को ढूंढा जा रहा है। मैंने सबसे पहले इमरजेंसी नंबर पे कॉल किया जो 112 नंबर था। उस करते करते मैं इमीडिएटली यहाँ पे आ गया। ठीक है, कब पता चला कि आपके बच्चे किडनैप हो गए? कैसे? सर 10:30 पे मतलब जैसे ही हम बाहर आए हैं, हमारे को 3 से 4 मिनट बाद पता लगा कि फोन पे मैंने एक बेटी को फोन किया तो फोन उनको उठाकर ये बात बोल दी उसने किडनैपर ने कि भैया आपके बच्चे किडनैप हो चुके हैं। तो हमें कोई लंबा चौड़ा कुछ तो इमीडिएटली पता लग चुका था कि थाने कितनी देर बाद आप आए? सर हार्डली 10 मिनट के अंदर ऑटो वहाँ से लेके यहाँ तक ऑटो में जितना टाइम लगता है उतना टाइम। फिर पुलिस में जब आपने कंप्लेन की तो उसके बाद क्या क्या हुआ, पूरी घटना बताइए। सर देखिए, हमने मतलब यहाँ की पुलिस ऐसा लग रहा था कि इतनी एक्टिव पुलिस थी। हम जैसे अंदर आए हैं, हमने एकदम से उनको बोला कि हमारी गाड़ी में बच्चे बैठे थे और वो ऐसे किडनैप हो चुके हैं। इन्होंने कुछ लिखा पढ़ी करने के बजाय इमीडिएटली गाड़ियां निकाली अपनी और उसके बाद ये सारे तुरंत गाड़ियों से निकल। जब आप अपनी बेटी से बात हो रही थी लगातार, तो बेटी क्या कह रही थी आपको? वो बस एक ही बात कह रही थी कि पापा ये अंकल कह रहे हैं अगर आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो हम आपके भाई को और आपको मार देंगे। अच्छा, पूरे प्रोसेस के दौरान जब किडनैपर साहब की बात हुई थी, किस तरह से बात कर रहा था, क्या कह रहा था? सर वो बार बार ये कह रहा था कि मैं बीटेक हूँ, मैं एमटेक हूँ और मैं मतलब ऐसे गाली देके कह रहा था कि मैं तुम मेरे को मिल जाओ, तुम्हें जो पैसे चाहिए मेरे को मेरे बच्चे दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो वो ये कह रहा था कि नहीं मेरा आदमी वहाँ जाएगा लोकेशन पे
वहाँ तुम उसको पैसे दोगे। पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर अंडरपास में बीते दिन हुई बारिश के बाद जलभराव की काफी समस्या पैदा हो गई है, जिसके बाद पानी को पंप की मदद से निकाला गया, लेकिन बावजूद इसके अभी भी अंडरपास में काफी पानी भरा हुआ है, जिसके कारण राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जाम भी लग रहा है। आने जाने वाले लोगों के कपड़े भी गंदे हो रहे हैं। इसी समस्या को लेकर सीसीएन संवाददाता सोनिया शर्मा ने जनता से बात की। लोगों का कहना है कि हर बरसात में यहाँ का यही हाल होता है, थोड़ी बारिश होने के बाद सड़क पर पानी भर जाता है। दिल्ली नगर निगम सिर्फ दावे करता है कि जलभराव की समस्या नहीं होगी, बरसात में लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद कई सड़कों पर अभी भी पानी भरा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील भी की है कि उन्हें इस जलभराव की समस्या का जल्द से जल्द निवारण किया जाए। काफ़ी बुरी हालत थी, कई तो मोटरसाइकिल से गिर गए हैं, ऐसे में जो लेडीज़ भी काफ़ी गिर गई हैं यहाँ पर। ऐसे में कम से घुटने तक पानी भरा हुआ था। अब तो थोड़ा डाउन हो गया, कल मशीन आई थी, इन्होंने निकाला है पानी थोड़ा बहुत ऐसे में, बाकी थोड़ा बहुत पानी रह गया है। बस कुछ पाइप की कमी होगी या किसी चीज़ की कमी होगी, वहाँ से पूरा पानी निकाला नहीं गया इन्होंने। पूरी दिल्ली का ये हाल है ऐसे में, पूरी दिल्ली में एक ही झटके में पूरी दिल्ली हिल गई है इसमें। ये मानसो पार्क मेट्रो स्टेशन का कल तो बहुत बुरा हाल था, पानी भरा हुआ था, काफ़ी गाड़ी डूब रही थी। हाँ, तो लोग पटरियों से जा रहे थे और क्या करेंगे, ऊपर जाम तो पूरा जाम ही था, निकलने का रास्ता ही नहीं था। आज तो ये हाँ, पानी अभी तक पूरा देख लो, आप ही के सामने है, अभी कहाँ निकला। कल जैसे कल वैसे आज भी थोड़ा सा पानी बस कम हुआ है। पानी निकला है या फिर पंप के द्वारा? नहीं, पंप के द्वारा आया था इनका, शाम को रात में आए थे पंप वाले, वो भी थोड़ा सा पानी निकाल के चले गए। फिर भी आज ही दिन तो गाड़ियाँ फंस रही हैं, बंद हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ तो बुरा हाल हो रहा है, वो तो आपको पता ही है, चारों तरफ से पानी ही नज़र आ रहा है। दिल्ली में मानसून से पहले होने वाली बारिश ने ही प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। दिल्ली में मात्र 3-4 घंटे हुई बारिश ने ही हर अंडरपास पे जो है पानी भर दिया है। जलभराव की स्थिति जगह जगह पैदा हो गई है, चाहे बात करी जाए सड़कों की या फिर अंडरपास की। लगभग हर अंडरपास में पानी भरा हुआ है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ मानसरोवर पार्क के बने इस अंडरपास की, जहाँ आपको दिखाना चाहूँगी कि कल की बारिश के बाद भी अभी यहाँ पर काफ़ी पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। स्कूटियाँ जो हैं काफ़ी हद तक डूब जाती हैं इसमें और लोगों को निकलने में काफ़ी परेशानी होती है, लोगों के पैर और कपड़े ख़राब होते हैं। लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर पानी को पूरी तरीके से निकाला नहीं गया है। कल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ था, उसके बावजूद जो है उसको पंप के द्वारा पानी को निकाला गया, लेकिन पानी पूरी तरीके से निकाला नहीं गया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर पे कि किस तरीके से जो गाड़ियों के पहिए हैं वो लगभग आधे अभी बीच में डूबे हुए हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं कि जो PWD विभाग है या फिर MCD है, किस तरीके से अपना काम लापरवाही के साथ करती, क्योंकि सारे दावे किए जा रहे थे कि प्रशासन की जो काम है वो पूरी तरीके से कर लिया गया है। बारिश से पहले के जो काम है, नालों की सफाई है, वो सभी पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन हालात जो हैं सामने नज़र आ रहे हैं किस तरीके से लापरवाही बरती गई है। चीज़ों को मेंटेन करने में बार बार कहा जा रहा था कि बारिश के लिए दिल्ली तैयार है, कोई इस तरीके का जो है काम नहीं हो पाएगा जिससे कि पानी यहाँ पर भर जाएगा, लोगों को परेशानी नहीं होगी। लेकिन देख सकते हैं कि एक ही बारिश ने, वो भी सिर्फ मात्र 3-4 घंटे की बारिश ने ही हालात क्या कर दिए हैं। जगह जगह लोगों को जाम से जूझना पड़ा और अभी तक 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी जो है पानी यहाँ पर नहीं निकला है, जो कि कहीं ना कहीं लोगों को तो नुकसान करता ही है, साथ ही साथ प्रशासन की जो अनदेखी है बारिश को लेकर के वो भी दिखाई देती है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। पूर्वी दिल्ली के मंडावली अंडरपास के पास करीब 1 महीने से दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन टूटी हुई है। लगातार लीकेज की वजह से पानी बर्बाद हो रहा है। एक तरफ दिल्ली में पानी की भारी किल्लत है, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी लगातार हरियाणा सरकार पर कम पानी देने का आरोप लगा रही हैं। आतिशी ने आरोप लगाया था कि हरियाणा दिल्ली को 100 मिलियन गैलन कम पानी दे रहा है, जिसके कारण दिल्ली के लोगों को पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि दिल्ली में कई ऐसी जगह है जहां पाइपलाइन लीकेज होने के कारण पानी बर्बाद हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का इसको लेकर ये कहना है कि हमने जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को इसकी जानकारी दी तो उनका कहना है कि वह सीवर की पाइपलाइन है, जल बोर्ड की नहीं। लेकिन जब हमने पानी की जांच की तो इसमें न बदबू थी न गंदगी, तो आप समझ सकते हैं कि ये जल बोर्ड की पाइपलाइन होगी। साथ ही लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी अपनी नाकामी छुपा रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में राजनीति कर रही है। एक तरफ जनता पानी के
के लिए लाइन में खड़ी हो रही है तो दूसरी तरफ पानी सड़कों पर बह रहा है और बर्बाद हो रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली सरकार कब तक पाइपलाइन को ठीक करवाती है। सर देखिए 1 महीना हो गया करीब, ठीक है, और ये पाइपलाइन अभी तक ऐसी की ऐसी है, ठीक है। इसको कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इसको सीवर का पानी बताता है, कोई गंदा पानी बताता है, लेकिन ये नहीं बताते कि दिल्ली जल बोर्ड का पानी है। अभी तक मैंने ये पानी देखा है, मैंने हाथ में लेके देखा है, इसमें ना कोई महंगाई ना कुछ आ रहे, ये सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड का पानी है। लेकिन दिल्ली सरकार की अतिशी जो कि मंत्री हैं और वो ये कहती है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, मैडम आके देखिए किस तरह पानी बर्बाद हो रहा है दिल्ली का। आप हरियाणा की बात करते हैं, आप दिल्ली का आप हाल देखिए अपना। और किसके हाथ में है आपको खुद पता होगा, जल बोर्ड दिल्ली सरकार के हाथ में है। सारा पानी सारा ये साफ पानी है, ये जितना भी दिल्ली जल बोर्ड का पानी है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बस एक दूसरे पे लांछन लगाते हैं, ये पार्टी काम नहीं करती, ये पार्टी काम नहीं करती। अरे टिकट लेके क्यों आते हो फिर? वही तो देखो, सरकार यही कहती है कि पानी, लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है, यहाँ पानी देखो कैसे वेस्ट हो रहा है। ये मैं जब से साल 1.5 साल से देख रहा हूँ, ये साफ़ पानी है। वो पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, लोग लाइनों में लगा के पानी ले रहे हैं सुबह से शाम तक। और यहाँ देखो, यहाँ सरकार देख नहीं रही है कितना टाइम से पानी निकल रहा है। पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में बारिश की वजह से छत का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसकी वजह से ब्लड बैंक के अंदर पानी घुस गया और ब्लड बैंक के अंदर मशीनों और अन्य सामानों में पानी चला गया। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाताओं ने जीटीबी अस्पताल का जायजा लिया, जिसमें पता चला कि हाल ही में इसकी छत को बनवाया गया था और काफी लंबे समय से जीटीबी अस्पताल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, क्योंकि बिल्डिंग जगह जगह से जर्जर हालत में है। ब्लड बैंक के बिल्डिंग में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसमें कल हुई बारिश के बाद छत पर पानी भरे होने के कारण छत का थोड़ा सा हिस्सा टूटकर गिर गया। हालांकि गनीमत रही है कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में शुक्रवार को एक हादसे में 45 वर्ष के एक युवक की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, यह हादसा एक टेंट हाउस की दुकान में बिजली का करंट लगने से हुआ था। मृतक युवक की पहचान रतिराम के तौर पर हुई है और मृतक साकेत ब्लॉक गली नंबर 12 मंडावली का रहने वाला है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि ये घटना करीब 7 बजे की है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। मधुविहार पुलिस ने एक स्नैचर को गिरफ्तार किया है। 26 जून को थाना मधुविहार में स्नैचिंग के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता मगन शर्मा निवासी कन्नौज ने बताया कि स्कूटी सवार 2 लड़के उसका मोबाइल फोन छीनकर भाग गए हैं, जिसके बाद मधुविहार थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नवीन कुमार और जांच अधिकारी पीड़िता के साथ आरोपियों की तलाश में जुट गए। तलाशी के दौरान शिकायतकर्ता ने एक व्यक्ति की पहचान की जो स्कूटी पर घूम रहा था, जिसके बाद क्लाउड 9 हॉस्पिटल परपरगंज के पास से आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी व्यक्तिगत तलाशी लेने पर उसके कब्जे से शिकायतकर्ता का छीना हुआ मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। आरोपी की पहचान सुमित कुमार निवासी वेस्ट विनोद नगर के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान आरोपी सुमित कुमार ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और बताया कि बरामद स्कूटी उसने एक महिला से खरीदी थी और से आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार पुलिस कर रही है और अन्य आपराधिक मामलों में आरोपी सुमित कुमार की संलिप्तता का पता लगाने के लिए आरोपी से आगे की पूछताछ की जा रही है। पूर्वी दिल्ली की आनंद विहार पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 जून को बीट अधिकारी हेड कांस्टेबल मनोज और उमेश गश्त ड्यूटी पर थे। गश्त के दौरान जब वे केशव पार्क सीबीडी ग्राउंड के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। टीम ने संदिग्ध व्यक्ति का पीछा किया और मौके से उसे पकड़ लिया और तलाशी लेने के दौरान अपराधी के कब्जे से एक बटन वाला चाकू बरामद किया गया है। आरोपी ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि वह पहले से 3 आपराधिक मामलों में शामिल है और वे शिकार की तलाश में इलाके में घूम रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की पहचान हसीन खान निवासी विश्वास नगर के रूप में हुई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर में जमा बारिश के पानी में खेल रहे 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। बच्चों की उम्र 12-12 साल की बताई जा रही है। दोनों न्यू उस्मानपुर इलाके के सोम बाजार में रहने वाले थे। जांच में सामने आया है कि 4 बच्चे न्यू उस्मानपुर 5 पुश्ता यमुना खादर में बने गड्ढे में जमा पानी में खेल रहे थे। इस दौरान 2 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। जांच में सामने आया कि गड्ढे में करीब 5 फुट पानी जमा था। गहराई होने की वजह से दोनों बच्चे पानी में डूब गए। साथ ही एक लड़के ने जाकर इसकी जानकारी परिजनों को दी,
जिसके बाद परिजन दोनों को निकालकर शास्त्री पार्क के जग प्रवेश अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बच्चों की मौत से पूरा परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है। ये उस्मानपुर है, 4.5 पुस्तक के सामने। उसका नाम जाकिर था, 12 साल का बच्चा था। कल ये बच्चे दोनों नहाने गए, नहाने के साथ में तालाब में डुबकी लगाई, डुबकी लगाने के बाद उसमें डूब गए। नहीं, पहली बार गए ये। परिवार में उसकी माँ है और उसकी 2 बहनें हैं, एक भाई और है बड़ा, बस और तो कोई नहीं है। पिताजी का एक्सपायर हो गया जी। कासिम, उम्र 12 साल लगभग जी। जी ये नहाने गए थे, मतलब 4-5 बच्चे मिलकर गए थे नहाने के लिए। ये गए थे ऐसे 4 बजे के आसपास घर से निकल गए थे। ये मतलब हम तो काम पे चले गए थे, हमें नहीं पता था, तो हमसे पीछे गए थे। हाँ, पीछे जाने के बाद तो ये पानी में गए वहाँ पे नहाने के लिए, तो बाकी बच्चे तो बाहर ही रहे थे। 2 बच्चे थे वो नहाने के लिए उतर चुके थे पानी में। हमें तो बाद में पता लगा जब ये हॉस्पिटल 0 पुस्ते हॉस्पिटल पहुँच चुके थे, जब बाद में पता लगा हमें। तो वहाँ से किसी और ने निकाला था, हमें नहीं पता, इन्होंने निकाला था ये हमारे पास में। वहाँ से फिर मतलब तहकीकात हुई, पुलिस वाले आए तो उन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है। जी उसी समय हो गया था पानी में ही। तो उधर से वहाँ 0 पुस्ते लाए थे, फिर पुलिस वाले जो हैं यहाँ ले आए कि पोस्टमार्टम होगा, तो सीधे वहाँ से फिर यहाँ ले आए थे बस। ये 4-5 के बीच में गए थे और मैं इस टाइम में आया था, कम से कम 4:30 के बीच में। मैं भी वहीं से काम से आया था, मैं कबाड़े काम करता हूँ, तो दरियागंज से आया था और मेरा एक दोस्त था, कबाड़े का काम करता हूँ मैं। नहीं, एडमिशन करवाया था, पहले भी पढ़ता था, जब छोड़ दिया था फिर उसकी दोबारा एडमिशन करवा रहे थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि अब उससे पहले तो ये हादसा ये हो गया। हाँ, 2 है और एक छोटा वाला जो था, ये लोग 4 जन गए थे। हाँ, 4 जन गए थे पूरे, और 4:30 के बीच में। और 2 जो है मना कर रहे थे कि भैया पानी मत जाओ, लेकिन वो उसको धक्का वक्का दे के पानी यहाँ थोड़ी जो वहाँ से रेता वेता निकाले थे ना, इसमें गड्ढा कुछ ज़्यादा हो गया और पानी जो बरसात हुआ है उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही पानी और ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, भर गया इसकी वजह से। नहीं, पहले कभी नहीं गए उस जगह पे, मैं आज पहली बार कल गए हैं। शाहदरा जिले की स्पेशल टास्क फोर्स ने 2 कुख्यात ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल शाहदरा जिले के इलाके में मोटर वाहन चोरी के मद्देनजर सब इंस्पेक्टर राम कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। टीम को शाहदरा जिले के इलाके में सक्रिय ऑटो लिफ्टरों को ट्रैक करने और पकड़ने का काम सौंपा गया था। पुलिस टीम ने लगभग 15 CCTV कैमरों की जाँच की और टीम को 2 ऑटो लिफ्टरों की पहचान करने में सफलता मिली। दरअसल पुलिस टीम पिछले 4 दिनों से अपने जिले में सक्रिय ऑटो लिफ्टरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। 28 जून को STF टीम ने 2 ऑटो लिफ्टरों जो कि सैफ अली और जुबैर निवासी त्रिलोकपुरी को लगभग 15-16 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद एक मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि मोटरसाइकिल चोरी की थी जो 26 जून को चोरी हुई थी। इसके अलावा दोनों आरोपियों ने जो कि सैफ अली और जुबैर की निशानदेही पर CBD ग्राउंड और ब्लॉक 18 त्रिलोकपुरी दिल्ली से कुल 9 चोरी के 2 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। निरंतर पूछताछ के दौरान आरोपी सैफ अली और जुबैर ने खुलासा किया है कि इन चोरी के 2 पहिया वाहनों को स्थानीय सहयोगी को बेच देते थे। विश्वास नगर धर्मकांटे को जोड़ने वाली सड़क जिसका निर्माण कस्तूरबा नगर से किया जा रहा था वे लगभग पूरी तरह से बन चुकी है और लोगों की आवाजाही भी इस पर शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर बात करें इसके आसपास के होने वाले कामों की, जैसे कि फुटपाथ, नाला, सड़क की जगह जगह मरम्मत की, तो वह अभी ये सारे काम अधूरे पड़े हैं जिस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है और पत्थर कंस्ट्रक्शन मटेरियल खुले में ही रोड पर पड़ा हुआ है जिससे लोगों को काफी समस्या हो रही है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि टाइल्स और मरवा टूटी हुई फुटपाथ पर पड़ा रहता है जिसकी वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं। रास्ता भी काफी ज्यादा खराब हो रहा है जिसे दुरुस्त करना बेहद जरूरी है वरना सुविधा को समस्या बनने में देरी नहीं होगी। और लोगों का कहना है कि PWE द्वारा काम को बीच में ही छोड़ देना एक आम सी बात हो गई है। ये बनी है विश्वास नगर के लिए, आनंद विहार के लिए जुड़ेगी है। अभी तो कुछ भी नहीं, ये है शॉर्टकट ही मिल गया, ठीक है। ये तो इसका तो काम चल रहा है, अभी नहीं खराब तो हो चुका है जी। ये रास्ता तो अब कोई यहाँ से जाता कोई यहाँ से जाता है। दिक्कत है, ये देखना रोड टूटी पड़ी है, इससे दिक्कत नहीं है, गाड़ी की दिक्कत है, निकलने वाले की दिक्कत है। हाँ, ये देखो कैसी हो रही है हालत, तो पत्थर वगैरह ऐसे पड़े हुए हैं। हाँ, ऐसे पड़े हुए हैं। कहाँ चल रहा, थोड़ी देर चला था काम, अब बंद हो गया।
नहीं सही कहाँ से है, टूटा फूटा रोड है। ज्वाला नगर से विश्वास नगर की 60 फुटा रोड को जोड़ने का जो काम किया जा रहा था वो रोड का काम कंप्लीट कर लिया गया है। उसके बाद के जो हालात हैं वो सही नहीं। आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर कि रोड बनाने के बाद जो भी यहाँ पर पत्थर थे या फिर जो भी जगह थी उसको पूरी तरीके से साफ़ नहीं किया गया है। फुटपाथ पूरी तरीके से टूटे हुए हैं। जो पत्थर हैं वो अभी भी सड़कों पर ऐसे पड़े हुए हैं जिससे यहाँ से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी समस्या होती है। कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो भी ऐसे खुले में ही पड़ा हुआ है। साथ ही जो फुटपाथ है वो जगह जगह से टूटा हुआ है, पत्थर निकाल दिए गए हैं लेकिन उनकी मरम्मत नहीं की गई है। लोगों का ये मानना है कि इसके काम को अभी रोक दिया गया है, अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं, चाहे वो गाड़ी सवार हों चाहे वो पैदल चलने वाले लोग हों, सभी को समस्या हो रही है। क्योंकि इसका जो काम है उसको पूरा कर लिया जाना चाहिए जिससे कि यहाँ से निकलने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। बरसात का समय है, लगातार बरसात बीच बीच में रुक रुक के होती रहती है और यहाँ पर मट्टी ही मट्टी पूरे रोड पर पड़ी है। नाले भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से कवर्ड नहीं है। मतलब कहने की बात यह है कि कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है, इसलिए जो भी काम है उसको पूरा किया जाना चाहिए ताकि लोगों को समस्या ना हो। और जिस सुविधा के लिए इस रोड का निर्माण किया गया है, साथ में जो साफ़ सफाई की जानी चाहिए उस पर भी काम जो है जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। गाजीपुर डेयरी फार्म पर आज डेयरी फार्म के लोगों ने एक मीटिंग का आयोजन किया। डेयरी फार्म वालों पर हो रहे अत्याचार को लेकर आज दिल्ली के सभी डेयरी वाले एकत्रित हुए और दिल्ली सरकार की हो रही मनमानी को लेकर अपनी बातें सबने रखी। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से एक अस्पताल दिया गया था जो आज भी मौजूद है, गोबर गैस प्लांट दिया गया था जिसको तोड़कर आज बिजली घर बना दिया गया है, 155 एकड़ का तालाब दिया गया था जिसको हटाकर कूड़े का पहाड़ बना दिया गया, DMS यानी कि दिल्ली दूध योजना दिया गया जो कि बीच में इमरजेंसी में जब डेयरी का बुरा हाल हुआ तब वे उसको हटा दिया गया। इन सारी परिस्थितियों को झेलते हुए सन 1978 के अंदर एक मर्तबा फिर यहाँ पर बाढ़ आई। उस बाढ़ से हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। हम सब लोग अपनी पुरानी जगह पर वापस चले गए। फिर गवर्नमेंट ने हमें कुछ आश्वासन दिए कि आप अपनी जगह पर डेयरी फार्म्स में वापस जाइए, हम आपके वहां पर फैसिलिटी देंगे। तो उन्होंने हमसे कमिटमेंट किया कि आपको रहने के लिए फ्लैट देंगे, 926 डेयरी के लिए 926 फ्लैट बनाए जाएंगे। लोगों का कहना है कि हमारे साथ शुरू से लेकर आज तक सिर्फ अत्याचार हो रहा है, हमारे पशुओं को काफी नुकसान हुआ है। ये हो रही है हमारी संपत्ति पर, हमारे डेयरी फार्मों पर आज बड़े बड़े प्लांट वाले पूंजीपतियों की नजर है, वो इस जगह पर नजर हमारी जगह छीनना चाहते हैं, हमको बेयर करना चाह रहे हैं। छोटा मोटा हमको काम कर रहे हैं या उसमें कोई भैंसों के छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, वो सरकार पे हमारी जगह पे नजर आ रही है कि उनको दिल्ली से बाहर भगाओ। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है जो हमारी पैसे के द्वारा हमें 5 मंजिल मकान 4 मंजिल मकान दिए तो परमिशन दी जाए जो आपने पॉलिसी में करा है, तो पॉलिसी हमारी इम्प्लीमेंट हो। जो पॉलिसी आपने है बाई पोस्ट हमारे घर भेजी दिल्ली सरकार ने, उस पॉलिसी में काम वर्क हो तो उस पॉलिसी में हम लोग काम चाहते हैं। हमने जो महसूस किया है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि हम कोई गलती ऐसा काम नहीं कर रहे। गलत पशु पालना कोई गुनाह नहीं है, दूध बेचना कोई गुनाह नहीं है, और हम एग्रीकल्चर में पशुपालक का काम आता है, लेकिन सरकार हमें कमर्शियल हर चीज़ कमर्शियल लेने की कोशिश करती है, हमारे टैक्स भी लेना चाहती है और हमें भगाना भी चाहती है। एक NGO किसके थ्रू, किसके कहने पे या किसके बिकी हुई जो बार बार हमारी कमियां उजागर करके कोर्ट में और हमें परेशान करने के लिए हमारे झूठे ब्लेम हमारे पर लगाते हैं, लेकिन उस NGO को ये नहीं दिखाई देता कि दिल्ली में लाखों के लाखों पशु सड़कों पर है, अनौपचारिक डेयरियां हैं। थोड़ी सी बारिश होने के कारण पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई है। अगर सरकार की तैयारियां ठीक होती तो दिल्ली का ये हाल नहीं होता। बीजेपी पार्षदों ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी पार्षद पंकज लूथरा और संदीप कपूर का कहना है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। दिल्ली में जिस प्रकार से आपने कल देखा होगा कि थोड़ी सी बारिश होने के कारण पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई है, हर तरफ जलभराव की समस्या हो गई है, जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया है। तो उससे आपको खुद आइडिया लगा सकते हैं कि सरकार के किस तरीके के इंतजाम है। अगर उनकी सरकार की तैयारी ठीक होती तो दिल्ली का ये हाल नहीं होता। मानसून के पहले हमने सारी तैयारी कर ली, आखिरी फेज बचा हुआ है। आपने कल देख लिया कि थोड़ी सी बारिश होने के कारण पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। अगर इनकी तैयारी होती तो ये हाल होता नहीं। ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 100% काम के ठेकेदार से मिलकर ये पैसे ले लेते हैं। वो 50 से 60% काम करते हैं या 30% काम करते हैं, और इनकी मिली भगत इन्हें पता हो कितना काम करते हैं। और ये 100 का 100% अगर काम करते तो दिल्ली में जिस प्रकार से कल पानी भरा था
उस प्रकार से पूरी दिल्ली जाम हो गई थी, उस प्रकार से पानी भरना नहीं चाहिए था। दोनों निकाय में, दिल्ली सरकार में भी, एमसीडी में अब एक सरकार है, तो हम बोलते थे कि किसी एक सरकार के अंदर सारे नाले आए, जिसमें फ्लड इरिगेशन के बड़े नाले जैसे रोड नंबर 57 शाहदरा ड्रेन है, इसके अलावा छोटे नाले पीडब्ल्यूडी के जो पीडब्ल्यूडी की सड़कों के किनारे हैं, और उसके बाद 4 फुट से छोटे नाले जो एमसीडी के पास हैं। अब तो एक ही है, आम आदमी पार्टी के पास है, तो ये सीमलेस काम होना चाहिए था कि छोटे नालों से बड़े नाले पीडब्ल्यूडी के और फ्लड इरिगेशन के, लेकिन हमने देखा कि इस बार काम हुआ नहीं। बजट एलोकेशन करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, और जो काम धरातल पे होना चाहिए था, मुझे नहीं लगता वो 20-25% से ज़्यादा हुआ। देखिए दिल्ली में देखो जो कल रात जो बारिश आई है, उसके मानते कि बारिश बहुत तेज़ आई है और पूरी दिल्ली में पानी भरा है, लेकिन जिस तरह से पानी हमारे दिल्ली पूरी भरा गया, उसी लेवल के हिसाब से हमारे जितने मंत्री है, हमारे मेयर मोदी है, उन्होंने खुद जाके अपने जहाँ लेवल पर जाके खुद सफाई करवाई है इन्होंने जाके। और रही मेरे वार्ड की बात, वो जब तक बारिश रहेगी जब तक तो पानी भरता रहेगा, लेकिन जैसे ही बारिश बंद हुई तो हमारे इलाके में कहीं पानी नहीं भरा हुआ था। देखो पीडब्ल्यूडी के ना, देखो हमारे वार्ड में तो देखो पीडब्ल्यूडी नाले जो आते हैं ओम प्रकाश जी के आते हैं, वो आते हैं बीजेपी की सरकार हैं। आप उनसे जाके पूछो ना कि उन्होंने सफाई क्यों नहीं करवाई, जो नहीं हुई सफाई उनको बोलो तो उनकी सफाई करवाए। लेकिन जो हमारे इलाके में जो एमसीडी के नाले आते हैं, जो भी बाकी जो एमसीडी के अंडर जो आता है, हमने सफाई सबकी ऑलमोस्ट करवाई है। फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN लाइव।